आज मैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर प्रारंभ कर रहा हूँ। कल हम इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला बताए थे, कुछ बेसिक चीज़ बताए थे और उसके बाद 1 to 10 तक और एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन स्टार ग्रुप में आपको बनाने के लिए दिए थे। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को बनाया होगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन लड़का ने पूछा है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नए कंसेप्ट पर चलते हैं और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें एक है हर्ष कुमार, जो क्वेश्चन पहला का 6 नंबर एक्सरसाइज 6A के फर्स्ट का 6 नंबर P दिया हुआ है A sin अल्फा, A cos अल्फा एंड Q है A cos अल्फा माइनस A sin अल्फा। इसको वह लड़का इधर से लेकर के बनाया है, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया है, तो करा कैसे बनेगा, ऐसे बनाइए। ठीक है, उसको बताते हैं। देखिए इसमें PQ निकालना है, तब PQ बराबर हमारा हो जाएगा फार्मूला रूट अंडर स्क्वायर रूट करेंगे। अगर इसमें से घटाते हैं, x में से x घटाना है, y में से y घटाना है और उसका स्क्वायर कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, हमारा डिस्टेंस निकल जाता है। तो A cos अल्फा माइनस A sin अल्फा के हो जाएगा होल स्क्वायर जोड़, फिर इसको माइनस A sin अल्फा, फिर माइनस A cos अल्फा का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, इसको तो तोड़ेंगे A माइनस B के होल स्क्वायर पर, तो हमारा हो जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, फिर इसको A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखा गया, और फिर माइनस होगा 2AB, तो माइनस 2A की जगह cos अल्फा, B की जगह A sin अल्फा। इसको तोड़ लिए, अब उसको अगर इसको A मान लें, माइनस पूरा B मानेंगे, तो A माइनस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस A sin अल्फा का होल स्क्वायर, तो देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और A का स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर, sin का स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस आगे A स्क्वायर हो गया प्लस B स्क्वायर, तो फिर वैसे ही है A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। अब इसमें जो यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस 2 यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, A स्क्वायर पूरा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस A का स्क्वायर A स्क्वायर, sin स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर तो sin स्क्वायर अल्फा, और फिर प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर की जगह A था तो इसका स्क्वायर, और माइनस 2AB, तो A की जगह है माइनस A sin अल्फा इनटू B की जगह है A cos अल्फा। चलिए रूट अंडर A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, और माइनस 2 A गुने A, तो A स्क्वायर कर लेते हैं cos अल्फा इंटू sin अल्फा, और प्लस A स्क्वायर, या देखो तो जोड़ने वाला उसको जोड़ दो, यहाँ पर A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा है, प्लस में A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा है, तो हो गया 2 A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, फिर A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, तो 2 हो गया A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। आइए देखिए, माइनस है तो माइनस 2 है, A गुने A, तो A स्क्वायर 2A स्क्वायर cos अल्फा इंटू sin अल्फा, cos अल्फा इंटू sin अल्फा। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 है तो 2 A गुने A, तो A स्क्वायर, और फिर sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब देखिए ये माइनस में वही चीज है, प्लस में सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों में से 2A स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर रूट, 2 का तो बाहर नहीं निकलेगा, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो रूट में जाएगा 2 A स्क्वायर का A, और इसका 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 से गुना करने फर्क नहीं पड़ेगा, रूट 2A यूनिट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप अब आप इसको वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा जिनसे नहीं बना है। चलिए अब है इसमें एक्सरसाइज का इसी का, अब हम लोग
एक लगता है एग्जांपल से पूछा था या दूसरा क्वेश्चन से बताते हैं। एक्सरसाइज 6 में पहले अब कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं कि हम लोग किस प्रकार से रहेगा तो कैसे बनाएंगे। जैसे इसमें आता है एक इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में जैसे कि मान लो कुछ कंसेप्ट्स है। पहला में अगर क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस रहे, जैसे मान लीजिए कि इफ है P is equidistant from A and B। अगर हमारा P जो है A और B से क्या है बराबर दूरी पर है, देन तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्या कि PA इक्वल टू क्या PB है ना। P हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो A और B दोनों से क्या है बराबर दूरी पर है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना P होगा उतना क्या होगा PB होगा। तो हम कह सकते हैं कि PA बराबर क्या लिखेंगे PB और इसको बराबर करके क्या करेंगे कुछ रिजल्ट अपना आएगा। चलिए दूसरा बात, अगर क्वेश्चंस में आपको कहे कि कोलिनियर कभी प्रूव करने के लिए कहता है, तब फॉर कोलिनियर इफ पॉइंट्स A, B and C are collinear, then जैसे देखो पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, तीनों एक ही लाइन में होगा। कब होगा जब AB निकाल लेंगे डिस्टेंस, फिर BC डिस्टेंस निकाल लेंगे और AB और BC का जोड़ यदि AC डिस्टेंस के बराबर हो है ना, तो हम कह सकते हैं कि AB प्लस BC बराबर क्या हो जाए AC हो जाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन को फॉलो करेगा कि किसी भी दो डिस्टेंस का सम एक बड़े डिस्टेंस के बराबर हो जाए, इस कंडीशन को फॉलो करेगा तब हमारा तीनों पॉइंट्स क्या होगा कोलिनियर होगा। तीसरी बात इसमें रहेगा आपको जाकर के कभी-कभी आपको प्रूव करने के लिए कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दर्शाने के लिए कहता है। दिखा देगा कि तीन को पॉइंट्स दिया हुआ है, तीन को पॉइंट्स का वर्टिसेस दिया हुआ है, कह दे सॉरी तीन को पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तीन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि प्रूव कीजिए कि ये तीनों जो पॉइंट्स है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तीनों क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि तीन को पॉइंट्स है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट क्या है C है, तीन को पॉइंट दिया हुआ है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या दर्शाना होगा, तो हमें दर्शाना होगा कि AB बराबर करना होगा किसके BC के। जैसे में रहेगा ट्रायंगल, तीन को ट्रायंगल A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C, इसमें AB डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC डिस्टेंस निकालेंगे, फिर AC डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB बराबर प्रूव करना होगा BC और बराबर प्रूव करना होगा AC। अगर तीनों डिस्टेंस बराबर हो गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा वर्टिसेस हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा सब, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें रहेगा आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आपको पैरेललोग्राम रहेगा, रोम्बस रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ये सब प्रूव करने के लिए रहता है। ठीक, तो कैसे प्रूव करेंगे, फिर आपको रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले आते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल पर। ये तो हुआ था तीन गुना, चौथा देखिए कंसेप्ट। चौथा में आपको रहेगा, पहला हो गया था इक्विडिस्टेंट, फिर हो गया था कोलिनियर। आपके देखिए हम लोग इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइसोस्केलेस ट्रायंगल के फॉर आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि इस प्रकार से हमारा है AB से एक ट्रायंगल है, तीनों वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा। अब इसको आइसोस्केलेस दर्शाना है, तो आइसोस्केलेस दर्शाने के लिए किसी भी दो साइड बराबर होना चाहिए है ना। हमारा होना चाहिए AB बराबर AC हो जाना चाहिए, या कोई भी दो बराबर होना चाहिए, या BC बराबर AC हो जाए, या AB बराबर BC हो जाए, या क्या हो जाए AB बराबर BC। तब कोई भी दो साइड और लिख रहे हैं, या तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा, कोई भी एक ही चीज होगा, तीसरा नहीं होगा। पांचवा चीज फॉर स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल के लिए जैसे मान लीजिए हमारा स्केलेन ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए तीनों साइड क्या होना चाहिए अनइक्वल होना चाहिए। इसमें ना AB बराबर BC होना चाहिए और ना ही AC के बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि क्या हमारा है स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक, अब रहा बात आगे देखते हैं। इसमें 6 नंबर जो है
वह आते हैं हम लोग राइट ट्रायंगल पर। तो मान लीजिए कि राइट एंगल के और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी हमारा है। तो इसमें किसी भी दो स्मॉल साइड का स्क्वायर अगर एक बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर हो, दो स्मॉल साइड के स्क्वायर का सम यदि एक बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर हो, तब ये ट्रायंगल कैसा होगा? आपको होगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमारा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर क्या हो जाए? AC के स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट ट्रायंगल हो जाएगा। अब रहा बात इसमें कि एक होता है आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल, आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करना होगा कि आपको इस प्रकार से दो साइड से बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए ABC। तो इसमें आपको कुछ प्रूफ करना होगा। इसमें क्या प्रूफ करना होगा? पहला एक तो AB बराबर BC होना चाहिए और दूसरा बात राइट एंगल दर्शाना है, राइट एंगल दर्शाना है। देन एंड ये दोनों होना चाहिए तब होगा, कोई एक होगा तो नहीं काम होगा। इसमें AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर भी AC के स्क्वायर होना चाहिए। अगर यह दोनों नियम का फॉलो करेगा तब आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल होगा। समझ गए बात? चलिए इतना आप नोट कर लीजिएगा, सब कॉपी में नोट करते चलना है, नहीं नोट कीजिएगा फिर भुला जाइएगा। हमें नहीं लगता कोई समझने में दिक्कत होता होगा, क्योंकि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो पढ़ाई अच्छी तरह से होता है। चलिए 8 नंबर में आते हैं। अब हम लोग क्वाड्रेटर पर चर्चा करते हैं। क्वाड्रेटर में पहला टाइप लेके चल रहे हैं पैरेललोग्राम, फोर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए हमारा क्या होता है? पैरेललोग्राम प्लस होता है, तब पैरेललोग्राम में हम पैरेलल प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ABCD चार को खड़ी से दिया हुआ है, तब पैरेललोग्राम कब होगा? जब ये वाला दोनों बराबर होगा अपोजिट साइड, है ना। देन हमारा अपोजिट साइड AB बराबर दर्शाना होगा DC के, एंड साथ ही साथ AD बराबर BC भी दर्शाना होगा। समझ गए? AD बराबर क्या दर्शाना होगा? BC। अब बात रहा 9 नंबर में कि हमारा फोर रेक्टेंगल रहेगा तो क्या करना होगा? रेक्टेंगल रहेगा तो क्या करना होगा? तो रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तब पहले इसको पैरेललोग्राम दर्शाना होगा, तब पैरेललोग्राम दर्शाने के लिए मान लीजिए हमारा एक रेक्टेंगल है ABCD। इसमें अपोजिट साइड तो बराबर दिखाना ही होगा और इसके साथ साथ इसमें डायगोनल भी क्या करना होगा? बराबर प्रूफ करना होगा। अगर आपको डायगोनल्स भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब हमारा क्या हो जाएगा? वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। तब इसमें हमको दो बात प्रूफ करना होगा, एक AB बराबर दर्शाना होगा DC, एंड इसमें फिर AD बराबर BC तो दर्शाना ही होगा, एंड यह भी दूसरी बात दर्शाना होगा कि AC बराबर BD, यह दोनों क्या है? डायगोनल, तिरछा भी बराबर होना चाहिए, तब होगा काम हमारा। चलिए अब रहा बात इसमें क्या? अब आते हैं हम लोग स्क्वायर पर, सॉरी पहले उससे आते हैं रोम्बस पर, उसके बाद आएंगे स्क्वायर पर। चलिए अब आते हैं हम लोग रोम्बस पर। 10th नंबर में रोम्बस। तो रोम्बस के लिए, तो रोम्बस में क्या होता है कि सब साइड बराबर होता है। नहीं, रोम्बस में क्या होता है? सब साइड बराबर होता है। 9th क्लास में हम लोग ऐसा बहुत सारा चीज पढ़े हैं, है ना। सब साइड क्या होता है? बराबर होता है। ये क्लास 10th का भी चल रहा है, इस चीज पर कंफ्यूजन होना चाहिए। इसमें हमको AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD प्रूफ करना होगा, सब चारों बराबर दिखाना होगा। 11th में आते हैं तो हमारा हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या प्रूफ करना होगा? स्क्वायर के लिए प्रूफ करना होगा आपको, जैसे कि मान लीजिए एक स्क्वायर है हमारा, यह क्या है? स्क्वायर में क्या क्या चीजें होती है? स्क्वायर में हमारा क्या होता है? अपोजिट साइड बराबर होता है, डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते
डायगोनल सिमेट्रिक बाइसेक्ट भी करते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा प्रॉपर्टी याद रखना है। चलिए तब फोर स्क्वायर के लिए आपको प्रूफ करना होगा कि इसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर तो AD है ये हो, एंड साथ ही साथ AC बराबर BD भी, AC बराबर BD भी। इतना कंसेप्ट है आज की क्लास का, इसको अपना ध्यान से नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है। ठीक, आप लोग पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, बिना पढ़ाई के उपाय नहीं है। परीक्षा तो लेगा है ना, परीक्षा तो होगा ही, परीक्षा तो होना ही है। क्लास 10th को तो पढ़ना ही होगा किसी भी हालत में, हंस के पढ़ो, रो के पढ़ो, पढ़ना तो होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जैसे कि आते हैं आज हम क्वेश्चंस, एक आते हैं इसमें 5 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं आपको, एक्सरसाइज 6A का, तो से 5-6 क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद फिर स्टेप देंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को पहले चर्चा कर लिया जाए कि पांच नंबर में हमारा एक्सरसाइज 6 से था, शुरू हो गया। इसमें करा हुआ कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x का क्या कीजिए, मान निकालिए, एक से अधिक मान हो सकता है, वैल्यूज लिखा है। फॉर विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स, है ना। इसके लिए निकालिए x का मान, इसके लिए कि P और Q के बीच की दूरी जो है वह कितना है, 10 यूनिट्स है। कितना है, 10 यूनिट्स। देखिए इसमें हम लोग एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स है। कितना है, 10 यूनिट्स। अब P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x4 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9 और 10। अब हमको ये पता है कि PQ का डिस्टेंस कितना है, 10, तो हम डिस्टेंस निकालते भी तो है फॉर्मूला से, तब फॉर्मूला से निकालते हैं फिर बराबर कर लेंगे, तब PQ बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर क्या होगा, तब हो जाएगा 9 माइनस या x माइनस 9 भी कर सकते हैं, x माइनस 9 के होल स्क्वायर जोड़ फिर 10 में से 4 घटा सकते हैं, 4 में से किसी को घटाओ, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हाँ ध्यान यही रखना है कि x वाला में से पहले वाला में से पहले वाला को ही, दूसरा वाला में से दूसरा वाला घटाना है, चाहे इधर से घटाओ चाहे उधर से घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस निकालने में। अब PQ का मान हमको दे दिया कितना है, 10 है। अब देख रहे हैं कि ना स्क्वायर है, क्या है, सॉरी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो n स्क्वायर कर लेते हैं, तो n स्क्वायर करेंगे तो n से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा x माइनस 9 के होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a माइनस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, अब फिर 2 भी करेंगे तो 2 गुने x गुने 9, तो 9 गुने 18x, तो माइनस 18x। चलिए इसको 6 नंबर से घटा के तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए 10 के स्क्वायर का 100, अब x स्क्वायर माइनस 18x, अभी दोनों को जोड़ लेते हैं तो 6 1 हो गया 7 हमारा, और 3 8 हो गया 11 प्लस में। अब इसको उधर ले जाते हैं तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 0, तब यहाँ से x स्क्वायर माइनस 18x बचेगा कितना हुआ, तो 17 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से हमारा इसको हम लोग 9th क्लास में बहुत सारा ऐसा क्वाड्रेटिक के पोलिनोमियल को तोड़े थे, मिनट ब्रेक किए थे, उसी प्रकार से इसको बनाना है। तब यहाँ से देखो 18 है, 17 का फैक्टर 17 गुने और 17 का 18 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 17x और माइनस x कर लेते हैं, अब प्लस 17 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन कर लिए तो x माइनस 17 हो गया, माइनस 1 कॉमन कर लिए तो x माइनस 17 हो गया बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 17 फिर से कॉमन कर लिए, बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से दो कंडीशन कर सकते हैं, इतना बराबर 0 कर सकते हैं और इतना बराबर 0 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कि मान लो कि a गुने b बराबर अगर 0 हो, जैसे कि गुने में दोनों है तो a गुने b बराबर 0 रहेगा, तो a बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो इसमें जाएंगे नीचे तो 0 बटा b मतलब 0 लिख सकते हैं। अगर b निकालना होगा तो a को ले जाएंगे तो 0 बटे a बराबर 0,
इस प्रकार से हम इसके बराबर 0 कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ a बराबर 0 कर सकते हैं, b बराबर 0 कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ से दो कंडीशन x माइनस 17 बराबर भी 0 हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर भी 0 हमारा हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 17 और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। हमारा x का वैल्यू निकल गया, x बराबर होगा 17 और क्या होगा 1। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलो ना। अब इसमें हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो बाबू तो लगाना नहीं है। अगले वीडियो देखने के बाद आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस नंबर डाल करके एक्सरसाइज क्वेश्चन के मार्क जो नहीं बनेगा उसको डाल देना है, लिख देना है कि कल बता दीजिएगा, हम अगला लेक्चर में बता देंगे। ठीक, अभी तक तो तुरंत ही बताइए तो हर समय व्यक्ति थोड़े फ्री होता है। इसी प्रकार से आप 7 नंबर क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस वाला कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। तो अब 9 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं तुम लोग के। ठीक, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में है, बाकी छोरे से बनाना है, कर ही दिए हम 10 सेकंड का। ठीक, तो 9 नंबर में करा है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पर एक पॉइंट ज्ञात कीजिए which is at a distance of 10 units from the point a11 minus 8 करा है। जैसे देखो हमारा ये हो गया, इसको बोलते हैं x एक्सिस, बोलते हैं y एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक, तो करा है कि x एक्सिस पर कोई एक पॉइंट बताइए, हमें पता ना है, तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट P होगा। ठीक, वो पॉइंट क्या होगा P होगा। अब हम जानते हैं कि x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वह क्या होता है, x 0 के रूप में होता है, x और 0 के रूप में होता है। हाँ, अब कह रहा है कि यह पॉइंट जो है ना जी, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस each of the which is at a distance of 10 units from the points A। जो पॉइंट A से, अब मान लो कि इधर इधर पॉइंट होगा, कहीं भी होगा एक पॉइंट, जो इससे इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ कि 11 है और -8 है, 11 है और माइनस क्या है 8 है। तो देखो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, प्लस माइनस ग्रुप में है तो पॉइंट होगा नीचे कहीं, है ना, इधर होगा, एक 0 ग्रुप में रहेगा, या पॉइंट होगा कहीं नीचे, क्योंकि 11 है और क्या है -8 का प्लस माइनस में a हो गया, यहाँ पॉइंट कहीं भी रहेगा। चलिए अब है बात कि यह पॉइंट हमारा जो है इससे कितना दूरी पर है, 10 यूनिट की डिस्टेंस पर है। 10 यूनिट है ना, हाँ 10 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। तो अभी ऐसा बनाए थे नहीं, खाली में अंतर यही ना है कि ये पता खाली x एक्सिस कर दिया था। अगर हम कहते कि एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट के बीच की दूरी 10 यूनिट है और दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसमें वो x था और मान निकालना था, तो बात तो वही ना आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है और एक और कोऑर्डिनेट में x का मान निकालेंगे तो पॉइंट निकल जाएगा ना, ये वाला पॉइंट है p, है कि नहीं। देखो बना देते हैं, ये छोड़ दें, चलो छोड़ देते हैं, प्रयास भी करना चाहिए तुम लोग के अपने से, क्योंकि अपने से प्रयास करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलो अब समझ में आ गया, इसमें क्या करना है, इसमें PA बराबर फार्मूला लगा देना है और इसके नीचे लिख देना है अपना 10 और फिर अगला बार में इसको लिख करके दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है, x के मान निकाल लेना है और x के मान निकालने के बाद यहाँ रख देना है। तो यही कुछ हो जाएगा, p पॉइंट पूछ रहा था, p का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू आएगा उतना 0 आंसर हो जाएगा। नहीं, जो p का x का वैल्यू आएगा तो p बराबर हमारा उतना जो आएगा वैल्यू उतना 0, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, पॉइंट पे निकल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपको जाकर के 12, क्वेश्चन नंबर 12 में करा है कि इफ P जो है x y इज अ पॉइंट
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। पॉइंट पी जो है ए और बी से बराबर दूरी पर है। ए और बी से क्या है, बराबर दूरी पर। और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 - 1, बी का कोऑर्डिनेट है 2 और 3। पी जो है ए और बी से क्या है, बराबर दूरी पर है। तो कह रहा है कि सो दैट बी हैव टू शो, क्या शो करना है जी, तो शो करना है कि x - y बराबर क्या है, x - y बराबर हमारा 3 है। x - y बराबर क्या है, 3 है। अब देखो कैसे बनाएंगे, चलते हैं प्रूफ में। ठीक, दिया हुआ है कि p बराबर है, चलते हैं प्रूफ में। ये से स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि pa बराबर क्या है, pb है। अब pa बराबर pb है तो रूट अंडर p का मान निकालते हैं। ये क्या है, यहाँ से मिलेगा x - 6 का होल स्क्वायर, pa निकाल रहा है, x - 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो प्लस 1 का स्क्वायर, बराबर साइन लेंगे, इधर pb निकालेंगे तो pb निकाल कर यहाँ चलते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर, फिर y - 3 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया। चलिए अब यहाँ से x - 6 का होल स्क्वायर जोड़ y + 1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर जोड़ y - 3 का होल स्क्वायर। नहीं, अब देखो इसको एक्स कैसे दिखाते हैं, x - 6 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, इसको ले देते हैं y - 3 का होल स्क्वायर माइनस y + 1 का होल स्क्वायर। या यहाँ पर ही आप a - b का होल स्क्वायर से तोड़ सकते हैं, इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बना सकते हैं। अब इसको हम a b के ऊपर लाना चाह रहे हैं, a स्क्वायर पूरा को a मान लेंगे, पूरा को b मान लेंगे तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्म हो गया, इधर भी a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो फार्मूला होता है a + b * -b, तो a + b, तो a की जगह x - b प्लस b, तो प्लस b की जगह x - 2 और फिर इनटू a - b, तो x - 6, ठीक, x - 6 और माइनस लिखेगा b, तो माइनस साइन लेके लिखेंगे तो -6 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो इधर भी उस तरह से a + b, तो प्लस में तो कोई झमेला है नहीं, जो लिख देते हैं हम माइनस वाला में साइन बदल कर लिखेंगे अगला वाला के, y - 3 पर नहीं बदलेगा, इसका बदलेगा -y - 1। ठीक, अब यहाँ से देख रहे हैं कि हमको x y एकरा में कट जा रहा है, इन्हें देख रहे हैं कि एकरा में y कट जा रहा है, तो काटते हैं कट ही जा रहा है ना। अब इधर आते हैं, इसके बाद x 2 x हो गया, तो 2 x आई -6 - 2 तो -8 इंटू कितना हो जाएगा, ये -4, इन्हें 2 y -2 गुना ये कितना बचेगा, -4 -4 कैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 2x - 8 बराबर हो गया 2y - 2। अब x और y एक तरफ कर लेना है, ताकि x - y बराबर 3 प्रूव करना है, तो x बराबर देते हैं तो 2x - 2y को ले जाते हैं, उसको माइनस से तो प्लस 8 हो जाएगा और -2 पहले से 2 कॉमन हो जाएगा, तो x - y कितना बचेगा, 6, 2 से कट जाएगा 3 टाइम में, x - y बराबर कितना हो जाएगा 3, यही क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ। बात समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार का जो भी रहेगा बनाना है, समझ गए। अब इसमें हम बता देते हैं क्वेश्चन आपको जा करके, क्वेश्चन नंबर बताते हैं 17, क्वेश्चन नंबर बताते हैं जाके 17, और उसके बाद आपको किस तरह के स्टाफ लगेगा बनाइएगा। वीडियो को रोकना है, इसको नोट करना है, घबरा के नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ो। हाँ, लेकिन पढ़ो। अब मोबाइल का डाटा जो होता है उसका उपयोग आप पढ़ाई में कीजिए, न कि दोस्तों से बात करने में, वीडियो कॉलिंग करने में, मैसेज भेजते रहने में, ये सब करने से कोई फायदा है नहीं। आप पढ़ाई में डाटा का उपयोग कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 10th वाले के लिए ज़्यादा सतर्क रहना, क्योंकि एग्जाम तो लेगा, ये तो पक्का है, एग्जाम लेगा, एग्जाम देना होगा, एग्जाम देना होगा, तैयारी नहीं रहोगे समझ सकते हो।
बाकी 9 वाले 8 वाले न भी पढ़ेगा तो काम चलेगा, लेकिन पढ़ना तो है ही, मतलब कर रहे हैं आपको बोर्ड के एग्जाम तो देना होगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर आपको 17 बताते हैं। 17 का फर्स्ट बता रहे हैं। 17 के फर्स्ट में करा है इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स इतना एंड इतना, इसमें दिया हुआ है। तो प्रूव करना है, जैसे कि मान लो कि मान लेते हैं पी जो हमारा है वह है एक्स वाई, ठीक। ए मान लेते हैं ओके, ए का वैल्यू है ए प्लस बी, बी माइनस ए, आई को मान लेते हैं बी मान लेते हैं, नाम दे देते हैं। अब बी हो गया हमारा क्या, a माइनस बी, ए प्लस बी, है ना, आई तीनों बराबर है। इसमें दिया हुआ है कि p जो है a और b से क्या है, बराबर दूरी पर है। a और b से क्या है, बराबर दूरी पर है। तब बराबर दूरी पर जब ये है ना, देन हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, देख लेते हैं कि प्रूव करना है हम लोग को कि bx बराबर ay, bx बराबर क्या प्रूव करना है, a। देखो चलते हैं इसमें, अब गिवन से चलते हैं। दिया हुआ हमारा है कि pa बराबर क्या है, pb है। तो pa बराबर जब pb है तो हम कह सकते हैं हमारा कि यहाँ से, अब देखो pa बराबर जब pb है तो आप डायरेक्टली से फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हो, या pa के स्क्वायर बराबर pb के स्क्वायर कर लेना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ रूट जो लेते हैं वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे लिख देना है, रूट अंदर किए हुए अन्ना, तो रूट लगा के लिखो, बाद में काट दो, बात बराबर है। चलो लगा ही देते हैं, दिक्कत क्या है। a माइनस बी, इसमें x 1 माइनस x2, x माइनस क्या a प्लस बी, ठीक, इतना का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, जो y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। पी था ना एक्स वाई, यह कितना है a प्लस बी, बी माइनस सी, यह कितना है a माइनस बी, ए प्लस, ठीक। ये हो गया, ब्रैकेट बड़ा में लिखते हैं क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं, है ना। चलो इधर आते हैं, रूट, इसमें से इसको करते हैं x माइनस ए माइनस बी पूरा का स्क्वायर, जो y माइनस ए प्लस बी पूरा का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। अब यहाँ से आप एक a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर गुणा करते हैं, उस पर तो बना सकते हैं इसको, समझ गए बात, अन्ना ताव पाए लिए है, बात तो बहुत है। देखिए इसमें से आप अगर माइनस से माइनस, देखो इसको a पूरा को b मानो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 a की जगह x, b की जगह a प्लस b, ठीक। यहाँ भी हम a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। उस प्रकार से इसमें आते हैं y स्क्वायर जोड़ b माइनस a के होल स्क्वायर, b माइनस a का होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू वाई इंटू क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा ना, बोलो ना। अब आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं, बराबर उस तरफ एक्स स्क्वायर जोड़ a माइनस बी के होल स्क्वायर, और फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए माइनस बी, तो सूत्र में वाई स्क्वायर जो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू ए प्लस बी। तो दिक्कत यहाँ तक, बोलो ना, बोलेगा मत बोलो। एक चीज याद है, बताए थे कि 3 में से 2 घटाओ या 2 में से 3 घटाओ, रिजल्ट दोनों का सेम आता है, लेकिन साइन का फर्क रहता है।
साइन का क्या रहता है फर्क, लेकिन जब स्क्वायर करते हो तो वह दोनों फिर से क्या हो जाता है सेम हो जाता है ना। तो स्क्वायर मल्टीप्लाई से इधर कोई मतलब है नहीं। देखिए चाहे तो b माइनस a का होल स्क्वायर है चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर रहे, बात क्या है बराबर है। तो a को बराबर किधर को बराबर को उधर काट देते हैं, इनका हो गया काम खत्म। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर किधर बराबर को उधर a प्लस b के होल स्क्वायर, इनका भी काम खत्म। स्क्वायर बनाएगा तभी कर सकते हैं ऐसे नहीं। अब इधर x स्क्वायर है बराबर को उधर x स्क्वायर बराबर किधर y स्क्वायर बराबर को उधर भी y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बोलो ना। चलो इसके बाद अब यहां से इसको देखो तो जरा, इसको कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, -2 है तो माइनस अभी रहने दो एक, और जो देखिए जो पहले इसको लिखते -2y इंटू बी माइनस ए एन क्या है a माइनस बी है। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं हुआ तो a माइनस बी हो जाएगा, जब प्लस कर देते हैं सेम से मिलाने के लिए तो 2 इंटू वाई इंटू हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, उलट जाएगा, माइनस से प्लस किए हैं मतलब माइनस कॉमन किए हैं तो ये हो जाएगा a पॉजिटिव में बी हो जाएगा नेगेटिव में, हाँ माइनस में हो गया प्लस। अब यहाँ देखते हैं -2 इंटू एक्स इंटू ए माइनस बी है और यहाँ -2 इंटू वाई इंटू ए प्लस बी है ना, कराना है क्या बी ए बराबर इतना चलाया। अब हमको इसमें कुछ नहीं मिला, क्या करें गुणा कर देते हैं, लग रहा है गुणा करो करो गुणा, चलो 2 कॉमन भी कर सकते हैं सब में से है ना, 2 कॉमन कर सकते हैं गुणा करते हैं। देखिए -2ax हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -2bx, इसमें गुणा करेंगे 2ay, इसमें गुणा करेंगे -2by, इसमें गुणा करेंगे -2ax, इसमें गुणा करेंगे +2bx, इसमें गुणा करेंगे -2ay -2by। अब देखो कोई को कर रहा होगा -2by कैंसिल, -2ay +2by नहीं कटेगा, -2bx नहीं कटेगा, हाँ -2ax कर जाएगा ना। चलिए अब हमारा बचा उसको लिखते हैं -2bx इधर +2bx, इसको उधर ले जाते हैं बराबर के 2bx + 2bx, n है 2ay, n क्या है -2, इसको इधर लाते हैं 2ay + 2ay, तो 4 गो ay, n हो गया 4 गो bx, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ay = हो गया क्या bx। यही ना प्रूफ करना था, इट इज प्रूफ, ठीक है। तो अब HW दे देते हैं, इसको HW में आपको कर बनाकर जाना है फ्रॉम 10 to 12, ठीक। और एक्सरसाइज यही 6 से कर कंप्लीट कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको पूछना है, ऐसा नहीं देना है, धीरे धीरे करते पढ़ते पढ़ना है, न पढ़ने से तो अच्छा है कि पढ़ता है ना। चलो और वैसे भी कोई खराब थोड़ा रहा है, इसमें बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, क्या समझ में आएगा, समझ में तो आएगा ही, पक्का समझ में ना कैसे आएगा, समझ में आएगा करेगा, ठीक है। थैंक यू।